और ये सारा यहाँ से देख लो, ये पैदल इधर से पूरा बादलों में ढका हुआ। इस टाइम जाना था मुझे पाथो। आप सब केदारनाथ जी जा रहे हैं? कहाँ से? पैदल 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 है, गोमुख से अब केदार पैदल पैदल जाओगे भाई? यहीं से ऐसे ही रास्ता रोड से? नहीं, रोड से नहीं, जंगल से। हाँ, जंगल जाओगे? यहाँ से गुत्तू जाएंगे। ये तो कितना किलोमीटर है यहाँ से? तो काफी हो मेरे हिसाब से 100-125। कितने दिन में पहुँचोगे? आप कुछ आइडिया? 100 किलोमीटर कुछ 4 दिन में। पहले यहाँ चढ़ा रहे बूढ़ा केदार, अभी फिर वहाँ चढ़ाएंगे। वाह, वहाँ से भी तुंगनाथ जाएंगे। वहाँ से तुंगनाथ जी जाओगे? जी जाएंगे, बद्रीनाथ जी जाएंगे। अरे वाह, ये पैदल? तो कितने के दिन में पहुँचोगे? मतलब पहुँचते हैं वहाँ पे तो टैक्सी यूज करेंगे। वहाँ पे टैक्सी? केदारनाथ से पैदल और बद्रीनाथ आगे टैक्सी होगी। अच्छा। और मैम हमारा हरिप्राण ट्रस्ट है। अच्छा, पेड़ लगाते हुए। अरे वाह, कितना बढ़िया काम। देखो भैया, अच्छा कौन से पेड़? बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। ये अरे वाह, जल लगाने के, जल चढ़ाने के बाद में लगाएंगे। ऊंचाई पे ही होते हैं ये, कम से कम 1500 मीटर से ऊपर की। और ये वाले भैया? ये देवदार है। देवदार। अच्छा। ये 1500 मीटर से ऊपर की ही जगहों पे सरवाइव करते हैं ये पेड़। ये यहीं पे लगाएंगे, हो जाएंगे यहाँ। अच्छा, हमारा बैनर है, बैनर के साथ पेड़ लगाते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। चलिए, ट्रस्ट के नाम से। अच्छा, हरित प्राण, बढ़िया से हो रही है कम। आओ पेड़ लगाए, आओ पेड़ लगाए। वाह, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। देख लो, हमने भी पेड़ लगाए थे। मैं अभी कल परसों लगाया है, 2 लगा चुकी है सबने, और 2 और लगाने हैं। एक भैया कह रहे थे दिया लगता है सोफे से चिपक गई है। आज तो लेट ही नहीं हुई ना, इसको ठंड लग गई। कल गर्मी में इसको ठंड लग गई, और आज बाहर मौसम देखिए यहाँ पे, ऋषिकेश का मौसम देखो। ओहो, कल नहीं था। हम 2 बार जितनी बार भी गए ना, मौसम हमें मतलब भगवान ने बचा लिया, ज़्यादा बारिश नहीं। सुबह से टाइम ही दिखा रही हूँ क्योंकि मैं कहीं गई नहीं। आज मैं 6:15 बजे मैंने पूजा कर दी है, और अब मैं खाना खा रही हूँ। ये कुंदरू को मैंने, ये कुंदरू और मूली को वो कर दिया था, पैन में डाल के ढक दिया था बस, पानी के छींटे मार के। शिमला मिर्च की सब्जी है, दाल और रोटी। ये रोटी काली इसलिए लग रही है, मल्टीग्रेन आटे। क्या होता है कि 7-7:30 बजे मैं गंगा जी जाती हूँ, हम 9:30 बजे तक वहीं बैठे रहते हैं, फिर आके खाना खाओ। वो टाइम बिल्कुल उल्टा हो रहा था। अब क्या है कि अभी खा के और पूजा भी कर दी, अब गंगा जी चले जाएंगे। दिया गई है बर्थडे में, अपनी उसकी फ्रेंड का बर्थडे है। अरे देखो, मैं बाहर निकला, ये याद ही नहीं रहा, क्योंकि वॉक करते करते सीधे बाहर निकल जाती हूँ। स्कूटर कम लेके जाती हूँ और स्कूटर से जाके सब्जी लेके आनी है, बार बार फिर नहीं निकला जाता। हमारे यहाँ का ये हाल है, इतने अच्छे से मेंटेन कर दिया कि यहाँ पे रश ही नहीं है। पैदल चलने वाले यात्री जा रहे हैं। एक्चुअली पहले ना वो नहीं बना हुआ था जानकी झूला, और जिस बना बाद में, ये जब कावड़ के बाद में आपको उस तरफ वो मिलेगा रश। हमारे यहाँ एकदम खाली। उन्होंने सारा ट्रैफिक इतने अच्छे से डाइवर्ट कर दिया जानकी झूले की तरफ। इनके लिए भी शॉर्टकट हो गया। पहले राम झूले से होके जाते, पूरा परमार्थ निकेतन घूम के तब नीलकंठ जाते थे। ये पुलिस हर जगह खड़ी है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ अब की बार। जब उधर राम झूले वाला ट्रैफिक होता था ना, तो उसको यहाँ से निकालते थे पूरा। जानकी झूला बनने के बाद एक तो हमारी तरफ बहुत आराम हो गया। अब की बार एक तो डीजे कम बज रहे हैं, नहीं तो शर्मा जी रात को 11 बजे की वेट करते थे कि 11 बजे का टाइम हुआ, तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो इस टाइम एक भी नहीं बज रहा। पेड़ के नीचे से सूर्य की किरणें झांकती हैं पेड़ों के बीच में ना, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी मूवी के जैसे सुनसान बियाबान जंगल में जा रहे हो। इस टाइम सारे जंगल ऐसे हो जाते हैं। मैं हर बार हाथी दिखाती हूँ, बारिश में यहाँ हाथी देखा था मैंने। बारिश इतनी थी, हाथी नज़र ही नहीं आ रहा था। बड़े ध्यान से देखने के बाद नज़र आया था। जब कावड़ में उधर गेट के पास डीजे बज रहा था, तो यहाँ आके छुपा हुआ था, दीवार तोड़ के आ जाते थे तब उस टाइम पे हाथी। बाकी आगे का हाल तो गंगोत्री रोड पे अब जाने के बाद मिलेगा, क्योंकि उस दिन 18 तारीख थी जिस दिन हम
आए थे वापस। अब 21 तारीख है, क्योंकि 18 तक कावड़ शुरू हो गई थी वैसी डाक कावड़। अब देखना पड़ेगा कि क्या हालात हैं उधर के। देखो पुलिस ने यहाँ भी बैरिकेडिंग की हुई है और वहाँ भी, मतलब एक एक इंतजाम इतने अच्छे से किया हुआ है ना। पहले लोग भाग आते थे, अब नहीं आते ऐसे। पैदल वालों के लिए भी ये एरिया बंद कर दिया गया है। ऑटो चलते, जब भीड़ होती थी तो ये वाला गेट जो अभी हम जहाँ से क्रॉस करते हैं उसको खोल देते थे वो लोग। जो हम कर चुके हैं 2018 में, बताया था हमने 18 में या 17 में कि वो बीज भी दिए थे परमार्थ निकेतन ने, अब की बार किया है। जो कावड़ में बच्चे जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनको बीज दिए हैं और उनको बोला है कि जंगल को साफ़ सफाई के लिए कि आप प्लास्टिक ना फैलाएं और जंगल की साफ़ सफाई करते हुए चलें। बीच बीच में बज रहे हैं इधर की साइड, क्योंकि ये ट्रैफिक को ऐसे निकाल रहे हैं ना, इधर से निकाल रहे हैं या फिर पीछे निकाल रहे हैं। हमारे वाले एरिया तक नहीं आ रही, वहाँ होते थे तो यहाँ जंगल में आवाज़ गूंज जाती थी पूरी। अब की बार वो नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे बेआबान जंगल में जा रही हूँ, ये हमारा मेन ही जंगल है। एक भी काकड़ नहीं दिख रहा। अब की बार हिरन जिसको बोलते हैं ना, इतने नज़र आते थे बरसात में तो। और वो बार्किंग डियर है वो मुझे भी पता था, जो एक मेरे पीछे से बोल रहा था ना, लेकिन वो वैसे ही आवाज़ करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं बाघ को देख के करते हैं, वो वैसे ही आवाज़ करते हैं। उनकी आवाज़ को तो पहचानते हैं हम। देखने का नज़रिया होना चाहिए। फफूंदी भी, ये जो फंगस ये जो आई है, ये भी बड़ी सुंदर लगती है बारिश में। तो यहीं पे ना राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ बढ़िया बढ़िया बरसात में नज़ारों का आनंद ले रहे होंगे। वहाँ गए थे, गाड़ी में ट्रिप हुआ, आके ऐसी थकान हुई, ऐसे गाड़ी में बैठे रहे, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मार पीट के बिठा दिया हो घर में आए तो। देखो ये गेट खोला है, ये गेट इसलिए खुला है कि कोई यहाँ से सरकार की इनकी गाड़ियाँ जाती हैं ना, अपने उसके लिए खोलते हैं, या फिर ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो शायद इधर से निकाल देते हैं। तब ये मतलब पूरा मैनेजमेंट किया, पिछली बार खोलने नहीं दिया था। बंदर बहुत सारे हैं, ये देखो पैदल जाने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, वो भी नीलकंठ वाले। वो सारी गाड़ियाँ बाहर की बाहर। कावड़ मेला नीलकंठ मोटर मार्ग इधर से कर दिया है, कुछ बैराज की साइड से मोड़ दिया उन्होंने और लिख दिया है, स्पेशल बैनर लगा दिए। ये डाक कावड़ जा रही है। अभी तो ये शांति से जा रहे हैं, देखो डीजे नहीं बज रहे इनके, नहीं तो इनमें बहुत डीजे रखे रहते हैं। और हो सकता है हमारा पंकज भी लेने जा रहा है, मेरे को बता रहा था। मैंने बोला बेटा कृपा शांति का धन बनाए रखना, तो अगर आप फिक्र मत करो, सामान सारा है। लेकिन हरिद्वार में भी थोड़ी देर के लिए बजाया था और कम स्पीड में। ये भी एक्सीडेंट हुआ होगा, मतलब 1-2-4 दिन में ही ये जा रहे। ज़्यादा एनर्जी ना इन लोगों में होती है जो डाक कावड़ करते हैं, बाइक पे जाते हैं, उनमें होती है। जो पैदल चलने वाले, लंबी लंबी यात्रा करने वाले होते हैं ना, उनमें नहीं होती है। बाइक वाले क्योंकि एनर्जेटिक है ना पूरे, ये करते हैं नॉइस पोल्यूशन। डाक कावड़ वाले, बाइक वाले। अब की बार लेडीज़ बहुत लेके आ रही हैं कावड़ ना। पहले लेडीज़ कम देखते थे, गंगोत्री से, गौमुख से, वहाँ से भी ला रही हैं। नीलकंठ वाले हों और बाइक पे हों, खूब गदर मचाते हुए जाते हैं, खूब गदर। पुलिस वालों की ऐसे बाइक पे चक्कर काटते रहते हैं इन दिनों। एक चीज़ तो देखिए, पहले जब कावड़ आती थी बहुत बदतमीजी होती थी। अब 2018 में तो हम खुद शिफ्ट हुए हैं। दिया साइकिल से ट्यूशन जाती थी, एक भी घटना नहीं हुई। कल भी गई वो अपनी फ्रेंड्स उसके बर्थडे में, पैदल ही वहाँ से चलेगी, कोई भी नहीं। ये एक चीज़ हो गया। मैंने पहले बोला था कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो गई हैं बच्चों की, तो उनका नाक तक भर गया है। इसलिए थोड़ी ऐसी बदतमीजी वाली घटनाएं कम होती हैं। अब कहीं और होती हो तो पता नहीं, यहाँ नहीं होती हाँ में। ये फूल अब खिलाए हैं बरसात में, कितने सुंदर लग रहे हैं, पिंक, येलो, ऑरेंज। यहाँ पे इतनी डाक कावड़ खड़ी रहती थी। 1-2 दिन पहले का भी दिखाऊंगी। वाह, पीछे से नज़ारा देखो, उधर गंगा जी के नज़ारे तो अद्भुत होते हैं। देखो कैसे ऐसे ऊपर जा रही है। स्पेशल जानबूझ के लगवाते हैं। ये कान फाड़ू साइलेंसर पे बैन होना चाहिए। ये जानबूझ के इन्हीं दिनों के लिए लगवाते हैं। तो मैंने बोला ना, पुलिस वाले हर कोने पे खड़े कर रखे हैं, वहाँ भी पीछे खड़े हुए हैं।
और देखो टॉयलेट की व्यवस्था हमेशा रहती है। ऐसे सुलभ शौचालय जगह जगह पे बने हुए हैं, पर उनको साफ भी करना चाहिए। हमें हो सकता है जो उस दिन मिले हो ना आते वक्त, वो अब निकल के आ रहे। पूछती हूँ ये कहाँ से हैं? आप कहाँ से आ रहे हो? हैं गोमुख से? अच्छा, कितने दिन में पहुँचे? 11 तारीख में जल उठाया था। चारों धाम की यात्रा करके आए। पैदल पैदल? नहीं, 3 धाम की तो व्यवस्था करी गाड़ी से, और गोमुख जाके फिर पैदल आए। तो इनके लिए देखो, क्योंकि इनमें इतनी एनर्जी बची ही नहीं रहती है, कितना सम्मान बढ़ जाता है इन लोगों के लिए कि चुपचाप से अपने आ रहे हैं जल लेके। हमें कभी आते वक्त एक मंदिर में और गए थे, तो मंदिर में उनको जल नहीं चढ़ाने दे रहे थे अपने हाथों से। चढ़ाने दो भाई उसकी भी फीलिंग्स होती है। कट रास्ता में, और शर्मा जी भी जब पाथो विलेज गए थे तो हमने, शर्मा जी ने भी यहाँ से शॉर्टकट मारा था। तो 10 किलोमीटर का रास्ता बचता है आपका शॉर्टकट आने में। यानी कि कावड़ के टाइम पे हम जंगल में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे हमें ऊपर, आते जाते मिल जाते हैं ऐसे रास्ते में। यहाँ पे ना रोक देते हैं, यहाँ पे आगे बद्रीनाथ जी के लिए नहीं जाने देते, लैंडस्लाइड ना हो जाए, इसलिए शाम को जाने नहीं देते। आप मानोगे नहीं, हमारा चैनल नहीं था जब, यहाँ पे हमारे गांव के, जो शर्मा जी के गांव के भी कितने लोग मिले थे हमें, यहाँ गाड़ियों में बैठे हुए टेंट लगे रहते थे। अब की बार ऐसे कोई इधर की साइड, इधर भी कोई टेंट व्यवस्था नहीं है। Meant to be in the great outdoors, forever free. वो लड़कियां भी जा रही हैं, सिंगल लेडीज भी, ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं है, सब शांति से। हाँ बस एक काम, ये लोग एक काम तो होता है यहाँ पे, अब ये जाएंगे ना, ये सारा टेंट उखड़ जाएगा, तो गवर्नमेंट और ये नहीं करते हैं कि सफाई हो जाएगी, पूरी गंदगी मची रहेगी। ये गोमुख से? गंगोत्री से? गंगोत्री वाले तो बिल्कुल चुपचाप साइलेंट आ रहे हैं। अब आप सोचो ना, चलने में कितना थकान हो जाती है, मुंह बंद करके आराम से यात्रा करते आ रहे हैं। साइकिल से लाने वाली भी हैं, देखो ओए होए, हमारे ऊपर वहाँ देखो कैसे बादल हैं जी आ रहे होंगे ना इस टाइम, तो पाथो ऐसे ही हो रहा होगा। वाह, इस साल जो है ना, अभी तो बाद में पता चलेगा, लोग पैदल वाले भी, इधर तो पैदल वाले तो इतने हैं, पर फिर भी बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि ये जो बूस्टर और जो लगी है ना, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन जो लगे हैं कोविड के, कोविशील्ड, और वो उससे बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि मैं कितने भी वेट था मेरा, पहले 70 था, मेरे चेस्ट में पेन नहीं होता था चलते वक्त, अब तो ठीक है इस टाइम तो। नज़ारे देखिए गंगोत्री से आए आप पैदल? गोमुख से बुलंदशहर पैदल? गोमुख से 600 से 650 किलोमीटर आना जाना। आज हमारे एक्सरसाइज पॉइंट तक ज़बरदस्त व्यू मिलने वाला है। पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि सब आ जाते हैं वहाँ से। आज मैं लेट निकली हूँ थोड़ा, कि जो वो है ना डंडी, पीछे से ना कोई बता रहे थे, बिल्कुल झाड़ू की तरह खिल गई थी। बाद में सोचा ध्यान से, क्योंकि देखो खिलना शुरू हो जाती है ना, रखते रखते रखते। इधर ना बस अड्डा है, हैं, तो इधर से बहुत तेज कावड़ उसकी आवाज़ आ रही है। ये देखिए, ये पूरे बादल ना आपको, ये गंगा जी है उधर से, ये तो पहाड़ है नीलकंठ का। अब धीरे धीरे गंगा जी ने बना रखे हैं पूरे बादल। ये क्या सुहाना मौसम लग रहा है, ये देखो, वाह। जब आप अपने पेड़ को बड़ा होता देखते हैं ना, इकलौता पेड़ जिसमें जान पड़ गई पूरी और बड़ा हो रहा है, कितनी खुशी मिलती है। यहाँ के चलाया डीजे, शहर में चलाना अलाउड नहीं होगा इतना, यार रुक के इन्होंने डीजे चलाया। एक भी हिरन नज़र नहीं आता, बहुत हिरन थे यहाँ पे, ऐसे नीचे उतर उतर के आते थे और यहाँ खड़े रहते थे। उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया, ये गंगोत्री रूट पे भेज दिया, बोल रहे नीलकंठ का रोड है। ज़्यादातर यात्रा ना चप्पल में हो रही है, चप्पल में करें, कुछ एक ने जूते पहने हुए, नहीं तो ज़्यादातर सब चप्पल में जा रहे हैं। आज हमारे सारे ग्रुप के लोग ना जंगल गए हैं शायद, फिर हो सकता है आगे गए हो, क्योंकि बारिश में मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है ना। आनंदा मात्र 11 किलोमीटर है, जब 18 किलोमीटर की गंगा जी की परिक्रमा हो सकती है, और यहाँ तक हुए हैं अभी
5 किलोमीटर ये आ गए। आज ऊपर गए हैं ये सब लोग। in the great outdoors. दिया की छुट्टी पड़ गई है 21 से 26 तक। स्कूल वाले पहले छुट्टी कर देते हैं। 3 जगह डाइवर्ट कर दिया है। नीलकंठ रोड पे एक नीलकंठ ऊपर का रास्ता है, एक बैराज साइड से घुमाया ना, एक ऊपर की तरफ घुमा दिया, एक घुमा के ऐसे भेज दिया, एक इधर से भेज दिया। कुछ लगता है लोगों को लॉकडाउन में शांति में मतलब शोर शराबे के बिना रहने की आदत पड़ गई है। तो उसमें अरे ये अंकल जी तो हमें तब भी मिले थे, पिछली जब 2018 में मिले थे, यही थे, गालियाँ देते जा रहे थे जो बच्चों को। अंकल जी कहाँ से लाए? गंगोत्री से लाए? आप पहली बार लाए हो? 20 साल से ला रहे ना? हाँ पहचान लिए मैंने। शोर शराबा कम है ना? है ना? नहीं तो बहुत शोर मचाते जाते हो। कह रहे अब की बार हाथ जोड़ाया और हंस के कह रहे बहुत खर्दू करता था। देखो पहचान लिए मैंने। शर्मा जी और हम सब थे, सारे ग्रुप था हमारा। हमने इनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। मेरे ग्रुप में होगी तो मैं इसको डालूँगी। हमारे ग्रुप में जो रोज़ गंगा जी नहीं जा पाते ना, वो यहाँ से आके गंगा जी को नमन करते हैं। साफ दिखाई देती है ना यहाँ से। पूरा बादलों में ढका हुआ। इस टाइम जाना था मुझे पाथो, पता नहीं होता ना कई बार। आज ही शिल्पी को फ़ोन करती हूँ। रश बड़ा है ना, देखो पैदल चलने वालों का ज़्यादा बड़ा है। और मुझे नहीं लगता कि पैदल चलने वाले साइड में चलते हैं तो उनसे कोई नुकसान हो सकता है। पीछे भी सारे पैदल चलने वाले लोग आ रहे हैं, उधर भी और इधर भी पैदल चल रहे हैं। हाँ जो डाक कावड़ वगैरह होती हैं उसमें होती है प्रॉब्लम कि वो नॉइज़ पोल्यूशन करते हुए चलते हैं। एक साइड ऐसी जगह दिखाई ऋषिकेश में ही, ऋषिकेश में रहते हुए, जहाँ पे इतना रश है। और एक साइड जैसे ये है, कितनी अच्छी जगह है, वॉक करनी भी हो तो यहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा ये ऑटो देखो, यहाँ से ना यहाँ पे ले आए हैं, वहाँ से वो खोल दिया रास्ता ना, तो यहाँ पे ऑटो आ गए हैं। यहाँ से अब लोगों को ये नीचे ले जाते हैं। कई बार ना पुलिस वैसे अच्छा काम करी हर जगह, और कई बार लंबा रूट लगवा देती है लोगों का। हमारे इधर तो जाने ही नहीं दे रहे हैं, बाहर की बाहर निकाल रहे हैं, अंदर के अंदर। यहाँ जो सोसाइटी वाले होंगे या जिसको होटल की बुकिंग होगी वो उसको जाने दे रहे हैं बस। इधर से बाइकर को निकाल दिया, जो बाइक से निकल सकते हैं ना बाइक, इसलिए डाइवर्ट कर दिया इतना सारा कि अलग अलग एरिया में जो थे ना सब jगह से निकाल दिए लोगों को। हमारे सोसाइटी और हमारे घर के पास का नज़ारा है ये। बारिश का सीज़न है, जूते बाहर निकाल के हाथ में लेके तब जाने पड़ेंगे। मेरे को ना अपने मंदिर की जगह भी चेंज करनी पड़ेगी। लोग पता मिलने आते हैं, वो कई लोग तो जूते समेत मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। मेरे से पहले तो घुसने को ये तैयार बैठी है। ये देखो, मैं इधर कर दूंगी मंदिर को ताकि लोग उधर बैठें। तो मैंने बेड तो करवा दिया था बोल के, इस टेबल को इधर रखवा दूंगी। थोड़ी सी इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी पर कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट ये यहाँ पे कोने में हो गया, ये ठीक हो गया सबकी नज़रों से अलग। ये सेटिंग ऐसे हो गई। अभी बैठने का ना सिर्फ इधर ही रहेगा, ज़्यादा कोई बैठेगा तो ये चेयर निकल के ऐसे खिसक जाएंगे हैं। इस टेबल को भी हटाऊंगी यहाँ से, नीचे भिजवाऊंगी इसको। मेरे आते ही बारिश आ गई। भगवान जी ने बचा के रखा है इसमें। वैसे मैं लेके गई थी सारा अपना। मैं और रेनू डेली आते हैं, हम 7 बजे से लेके हम 9:30-10 बजे घर जाते हैं। कल मैं उधर जाऊंगी पाथो, ज़रूर जाऊंगी सच में। इतना सुंदर नज़ारा यहाँ हो रहा है तो वहाँ कैसे होगा। पर एक चीज़ के लिए मैं बोलना चाहती हूँ गवर्नमेंट को, अब की बार पता नहीं या तो लोगों ने ही देख नहीं, जो नॉइज़ पोल्यूशन होता था ना वैसे वो नहीं हो रहा। ये क्या उस दिन मैंने त्रिवेणी घाट का दिखाया था, ये देखो। बताओ कितना आनंद आता है ऐसे। उधर तो ट्रैफिक चल रहा है ज़बरदस्त। अब की बार पहले ना ये पुल नहीं था जानकी वाला, तो सारी जो थी ना क्या कहते हैं वो राम झूले से होके जाती थी। रात से ऊपर से घुमा के ऊपर नीलकंठ निकाल दिया, या फिर आधो को यहाँ से डाइवर्ट करके उधर कर दिया, या फिर आधो को भद्रकाली की तरफ से ऐसे उधर से लक्ष्मण झूले से घुमा दिया। मतलब चारों तरफ से बाहर से कर दिया। आपको उधर दिखा देती हूँ थोड़ा सा, वैसे तो मैं दिखाती रहती हूँ पर वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है। सुबह स्कूटर से भी दिखाया था
कि इस वाली रोड पे और हमारी तरफ में कितना डिफरेंस है। देखो भाई साहब, प्लास्टिक के जो पेपर हुए हैं ना, उठा के इधर फेंक रहे हैं, जिन्होंने सीढ़ियों पे डाल रखे हैं, पैडियों पे। ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है इस बार, ये तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो ऐसे लोग चलते थे चिपक के। और देखो पुलिस वाले उधर भी खड़े हैं। वैसे आपको देखे नहीं, कुंभ जब हुआ था तब भी नहीं खड़े थे, और अब खड़े हैं ताकि स्कूटर वाले आराम से निकल सकें। और ये सारा यहाँ से देख लो, ये पैदल इधर से निकाल रहे हैं, और मैं ना नाइट सूट में आ गई हूँ सब लोग देख भी रहे होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी कोई जैसे लोग सो भी रहे हैं, तो या तो पुलिस ज़्यादा है या कुछ है, रात को टॉयलेट की भी स्मेल नहीं आ रही है। पहले तो अब क्या करते हैं, लेडीज़ भी उसमें चेंजिंग रूम में होता है, कहीं जगह नहीं होती तो वहीं कर देते हैं। इस वालों की ना कंटिन्यू सीटियों की आवाज़ आ रही है, रुकने नहीं दे रहे किसी को भी। और मैं तो गंगा जी का जल देखो, क्या भीड़ भाड़ को तो छोड़ो आप वो तो चलती रहेगी। सब कुछ भूल के, भीड़ भाड़ छोड़ के, ये नज़ारे देखो, ये नज़ारे ऋषिकेश में भी मिल सकते हैं। तो जहाँ पे रश था पीछे देखो, झूले की लाइट में फोग आ रखी है, बहुत तेज़। देखो डीजे अब बजाए, जब बजता है तो दिखा देती हूँ, सुना देती हूँ, जब नहीं होता तब भी सुनाती हूँ, वो आपको आवाज़ खुद पता चल जाती है। अब ये कोई बजाता हुआ निकल रहा है, झूले पे कोई होगा सरफिरा, ऐसे कोई ना कोई मिल जाते हैं। इस बार प्रशासन बहुत सतर्क है, पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले टाइम में कितनी भीड़ आती है ये उन पे डिपेंड करेगा भाई, कंट्रोल हो पाती है नहीं हो पाती है, वो भी दिखा दूँगी भाई। हर पहलू दिखाना चाहिए, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों को मिला के दिखाना चाहिए। ये 26 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 23, 24, 25 3 दिन का अच्छा शोर होगा। आज कल से ज़्यादा भीड़ है, पर अभी हमें तो इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो निकलते ही गंगा जी के पास बैठ जाते हैं अपने आके। दिया बोल रही नाइट सूट में जा रही हो, मैंने कहा हमारे लिए तो घर जैसा ही है। वहाँ से निकल के यहाँ आ गए एकदम से। और जैसी सिचुएशन होगी, करंट सिचुएशन ऋषिकेश की, वो दिखाते रहेंगे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और डाइटिंग, मैंने ट्रीटमेंट मैं इसलिए कल या परसों जब भी ये खाऊंगी, क्योंकि वो 2-4 दिन में मेरे को बना के दे देंगे। फिर देखिए, स्किन की प्रॉब्लम कभी कैंसर ना बन जाए, इसका वो बोल रहे थे कि उनको याद आ गया। मैंने बोला हस्बैंड की और मदर इन लॉ की डेथ हुई तो सब कुछ चेंज हो गया, पर मेरा जो वाइट पैच का निशान है वो मोस्टली ख़त्म ही हो गया है, ज़्यादा नहीं। वो कह रहे हैं लास्ट तक ट्रीटमेंट आपको पूरा करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो खाते पीते रहो, मस्त रहो, ये अच्छा है। पर अपनी एक जो बीमारी है वो आगे जाके आपको दुख ना दे, आपके बच्चों को दुख ना दे, उसका भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू होने वाला, उससे पहले मैं घेवर खा लेती हूँ, देखती हूँ कल जाऊँगी या परसों जाऊँगी। जब भी जाऊँगी राजस्थानी का ही घेवर अच्छा है, तो वहाँ से लेके आऊँगी। तो भाई माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। देखिए क्या सुहाना मौसम हो रहा है, दिल्ली वाले बारिश को तरस रहे हैं और हम यहाँ बढ़िया नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली क्या, शहर वाले।